अगर आपको बारिश शुरू होने के बाद एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन, जोड़ों में दर्द या स्किन प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। बारिश का मौसम कितना सुहाना होता है, लेकिन बारिश के आते ही बीमारियों की बाढ़ से आ जाती है। सर्दी, खांसी, बुखार, पेट की समस्याएं, कब्ज, एसिडिटी, माइग्रेन और पाइल्स जैसी समस्याएं अचानक से बढ़ जाती हैं। अगर इनके पीछे के कारण को आप समझ जाते हैं, तो आप इनसे बच सकते हैं। तो आइए हम उन कारणों को जानते हैं। नमस्कार, मैं वैद्य सचिन जायसवाल अपने चैनल आप तो वैद्य में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बारिश के मौसम में हमारे शरीर में अग्नि मंद हो जाती है, यानी कि इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इस बारे में हम अपने पहले की वार्ता में बता चुके हैं। और इम्यूनिटी वीक होने के कारण कई सारे रोग शरीर में घर कर जाते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से कारण हैं जो बारिश में हमारी अग्नि यानी कि इम्यूनिटी को वीक करने का काम करते हैं। अत्यंबुपान यानी कि अधिक मात्रा में पानी पीना। गर्मी में सभी को अधिक पानी पीने की आदत से बन जाती है, क्योंकि गर्मी में रूखी और गर्म वायु चलने से शरीर का जल तत्व सूखता है। साथ ही पसीना ज़्यादा निकलने से भी शरीर में पानी की कमी होती है, इसलिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है। इसके विपरीत बारिश में बाहर के वातावरण में नमी रहती है, इसलिए शरीर में पानी की खपत कम हो जाती है। पसीना भी नहीं आता है, जिससे शरीर में पानी बना रहता है और बाहर से शरीर में पानी लेने की ज़रूरत कम हो जाती है। किंतु गर्मी की आदत के कारण यदि बारिश में भी ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं, तो यह अतिरिक्त पानी अग्नि को मंद करता है और कफ को बढ़ाता है। इससे उससे संबंधित बीमारियां जैसे कि कब्ज, सर्दी, खांसी इत्यादि को करता है। इसके अलावा आयुर्वेद कहता है कि वर्षा ऋतु में जल का अम्लीय विपाक होता है, यानी पानी ज़्यादा मात्रा में एसिडिफाई होता है। तो जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं, उनके शरीर में एसिड भी ज़्यादा होगा और वे लोग एसिडिटी का शिकार हो जाते हैं। और एसिडिटी के कारण पेट से संबंधित कई रोग जैसे कि कब्ज, गैस, अफारा, पाइल्स इत्यादि बढ़ जाते हैं। साथ ही माइग्रेन, चक्कर, घबराहट जैसी समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बारिश में बिल्कुल सीमित मात्रा में जितनी शरीर को आवश्यकता है उतना ही पानी लेना चाहिए। दिवा स्वप्न यानी कि दिन में सोना। आयुर्वेद के अनुसार ग्रीष्म ऋतु जो कि अत्यंत गर्म और रूखी होती है, उसमें दिन में सोया जा सकता है। लेकिन वही आदत यदि आप वर्षा ऋतु में भी कायम रखते हैं, यानी बारिश के मौसम में भी दिन में सोते हैं, इससे भोजन का पाचन अवरुद्ध होता है और भोजन का अम्लीय विपाक होकर एसिडिटी हो जाती है और पेट की सारी समस्याएं जन्म लेती हैं। इसी से शरीर में पित्त भी बढ़ता है और पित्त से होने वाले त्वचा रोग, हार्ट डिसीज, माइग्रेन इत्यादि बढ़ जाते हैं। विशेषकर दिन में सोने से शरीर में अकड़न जकड़न, जोड़ों में सूजन और दर्द बढ़ जाता है। इसलिए बारिश शुरू होते ही दिन में सोना बंद कर देना चाहिए। अति व्यायाम यानी कि हैवी एक्सरसाइज। आयुर्वेद कहता है वर्षा ऋतु में वायु दोष प्रकृति में बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए यह शरीर में भी बढ़ा हुआ रहता है। इसलिए किए जाने वाले व्यायाम आदि की मात्रा को घटा देना चाहिए। इन दिनों में हेवी एक्सरसाइज से बचना चाहिए। बारिश के मौसम में भी जो लोग हेवी एक्सरसाइज करते हैं, वायु के प्रकोप के कारण उन्हें मसल इंजरीज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। साथ ही वायु बढ़ने से पेट भी खराब रहता है और कब्ज, एसिडिटी, गैस जैसे पेट के रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। गुरु आहार यानी कि भारी खाना जैसे दाल बाफले, तला गला, नॉनवेज, पनीर, दही, मिठाई, मावा इत्यादि चीज़ें। जैसा कि हमने ऊपर बताया, वर्षा ऋतु में अग्नि मंद रहती है, तो सामान्य भोजन पचाने में भी अग्नि को अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। ऐसे में यदि भारी आहार खाया जाता है, तो अग्नि उसे पचा नहीं पाती और अजीर्ण और उससे संबंधित रोग शरीर में पैदा हो जाते हैं। अजीर्ण से कफ बढ़ता है और सर्दी, जुकाम, खांसी जैसे रोग पैदा हो जाते हैं तथा कच्चा रस यानी कि आम दोष का निर्माण होने से बुखार आने की संभावना भी रहती है। साथ ही यदि स्पाइसी खाना खाया जाता है, तो पित्त के प्रकोप के कारण उल्टी दस्त की शिकायत होने की संभावना भी बढ़ जाती है। और यही हम अपने आसपास देखते हैं कि बारिश शुरू होते ही सारी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में विशेषकर जब बारिश की झड़ी हो रही हो, हल्का सुपाच्य आहार ही खाना चाहिए। बारिश में भीगना। बारिश में भीगना हम सभी को पसंद होता है, लेकिन यदि बार बार शौकिया तौर पर या मजबूरन बारिश में भीगते हैं, तो चूंकि इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इन्फेक्शंस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं तथा बारिश में बार बार भीगने से अग्नि और मंद हो जाती है और शरीर में कफ दोष बढ़ने लगता है। उससे संबंधित बीमारियां बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बारिश में भीगने से बचना चाहिए। एसी कूलर में सोना। कुछ लोगों को हमेशा ही एसी या कूलर में सोने की आदत होती है।
किंतु बारिश के शुरू होते ही एसी एवं कूलर को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इन दिनों वैसे ही वातावरण में नमी अधिक होती है। और जैसा कि हम चर्चा करके आए हैं, अग्नि मंद रहती है, इम्यूनिटी वीक होती है, तो एसी और कूलर में सोने से कफ दोष और उससे संबंधित रोग बढ़ने की संभावना रहती है। साथ ही एसी और कूलर अग्नि को और मंद करके इम्यूनिटी को कम करते हैं और इन्फेक्शंस की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बारिश में एसी और कूलर में सोना बंद कर देना चाहिए। तो ये कुछ कारण थे जो बारिश में हमें अक्सर बीमार कर देते हैं। पर कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो बारिश के दौरान ज़रूर करना चाहिए। आइए उनके बारे में भी कुछ चर्चा करें। गर्म पानी से नहाना। बारिश के मौसम में गर्म पानी से नहाना शुरू कर देना चाहिए। यह आपके शरीर को आवश्यक ऊष्मा तो देगा ही, साथ ही वायु को कम करके शरीर की अकड़न और जकड़न को भी कम करता है। गरम-गरम भोजन ही करें। बारिश में कोशिश करके गरम-गरम खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि अग्नि मंद होने से ठंडा या रखा हुआ खाना ठीक से पचेगा नहीं। वहीं गर्म खाना ठीक से पचेगा भी और अग्नि को बढ़ाएगा भी। साथ ही यह गैस भी नहीं होने देगा। एक ज़बरदस्त नुस्खा सुनिए। बारिश में भोजन करने से 5 मिनट पहले अदरक के 2-3 छोटे-छोटे टुकड़े, नींबू का रस 10 बूंद और 1 या 2 चुटकी सेंधा नमक, इस मिश्रण का सेवन करना चाहिए। इससे भोजन के प्रति रुचि भी बढ़ेगी और यह अग्नि को भी बढ़ाता है। याद रखिए, बारिश में हफ्ते में 1 उपवास ज़रूर करें, ताकि हमारी अग्नि को विश्राम मिल सके और उसकी शक्ति बनी रह सके। पर यह भी याद रहे, उपवास में साबूदाना, दही, मावे की चीज़ें खाकर उपवास का बंटा-डार न करें, बल्कि सुपाच्य, मोर्धन या फल जैसी चीज़ों का उपयोग करें, जिससे अग्नि को वास्तविक रूप में विश्राम मिल सके। अगर आपको पत्ते वाली सब्जियां खाना नहीं पसंद है, तो बधाई हो, क्योंकि बारिश में पत्ते वाली सब्जियां खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में वनस्पतियों पर कीटों की संख्या बढ़ जाती है, जो कई बार हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। इसलिए पत्ते वाली सब्जियां विशेषकर से इन दिनों में बंद कर देना चाहिए। तो ये थी कुछ बातें वर्षा ऋतु के संबंध में। आप हमें कमेंट करके बताइए, आपको और किस ऋतु से संबंधित जानकारी चाहिए। साथ ही ऐसी सही और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप तो वैद्य को सब्सक्राइब ज़रूर करें।